मेरे पापा दुबई गए तो उनके बिना मेरी मम्मी की गुफा केला मांगने लगी। मेरा एक दोस्त मेरे घर पढ़ाई करने आता था, मम्मी ने उसे ही पटा लिया। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और 20 साल का हूँ। अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारी फैमिली में 6 लोग हैं, मम्मी पापा के अलावा। मेरी 2 बहनें जिनकी शादी हो चुकी हैं। मैं और मेरा बड़ा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने चाचा के पास रहते हैं। मेरी मम्मी का नाम कविता है। वे 42 साल की हाउसवाइफ हैं, पर मम्मी की बॉडी अभी भी बिल्कुल बॉलीवुड की हीरोइन के जैसी स्लिम है। मेरी मम्मी का रंग दूध सा गोरा, हाइट 5 फुट 6 इंच है और बॉडी व फिगर तो क्या ही बताऊं। उनके बड़े बड़े भरे हुए पपीतों को देखकर तो किसी का भी मन करेगा कि इनको एक बार जरूर लूं। अपनी मम्मी पर पहले से मेरा दिल आ चुका था। मैंने मम्मी को अपने पापा के केले से खेलते हुए बहुत बार देखा था। पापा के केले पर चढ़कर उछल उछल कर मस्ती से क्रिकेट खेलती और उनके रस को अपने पूरे चेहरे पर लगवाती। मम्मी जब मूड में होती हैं तो एकदम जंगली बिल्ली हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैंने एक दिन मम्मी को पापा का जूस पीते भी देख था। तभी से मुझे भी अंदर से तड़प थी कि मैं भी कभी अपनी मम्मी को अपने केले के इशारे पर नचाऊं और उनके मुंह में अपना मोटा केला अंदर तक डाल दूं। बात लगभग 1 साल पहले की है। तब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा था। मेरी क्लासेस अभी भी ऑनलाइन चल रही थीं। मेरा बड़ा भाई उस वक्त चाचा के पास रह रहा था और अब्बू भी काम के वजह से 1 साल के लिए दुबई गए थे, मगर कोरोना के कारण वापस नहीं आ पा रहे। कोरोना के चलते घर में हम बस 2 ही लोग रह गए थे, मैं और मम्मी। मेरा एक दोस्त जिसका नाम शेखर है, वह मेरे घर पर आया करता था और हम साथ में ही मेरे रूम में रहकर ऑनलाइन क्लास को अटेंड करते थे। इसी दोस्त की मदद से मैंने पहली बार किसी लड़की के साथ क्रिकेट खेला था। क्लास के बीच में हम दोनों कभी कभी समय मिलने पर एक साथ हाथ भी मारा करते थे। इसी तरह एक दिन मैं और शेखर मूवी देख रहे थे। मैं अपने घर पर ही था तो मैंने क्लास के दौरान नीचे सिर्फ बॉक्सर पहना था। मैं अपना बॉक्सर उतारकर नीचे से नग्न हो गया और शेखर को भी बोला कि आज तू भी हो जा। इतने में मुझे लगा कि शायद दरवाजे पर मम्मी है। मैंने झट से अपना बॉक्सर पहनकर दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। क्लास के बाद हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। इतने में मैं बाथरूम गया और आते वक्त देखा कि मम्मी शेखर को अपने फ़ोन पर कुछ दिखा रही थीं। मेरे आते ही मम्मी ने फ़ोन हटा लिया। मैंने भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगले दिन शेखर आया, पर उसने कहा कि आज उसे किसी चीज़ की एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वह अलग रूम में चला जाएगा। मम्मी ने कहा तुम मेरे बेडरूम में अपना एग्जाम दे सकते हो। मेरी क्लास चालू थी और शेखर मम्मी के रूम में एग्जाम देने चला गया था। मेरी क्लास का ब्रेक हुआ तो उस दौरान मैं किचन में पानी पीने गया। मैंने देखा कि मम्मी कहीं दिख नहीं रही हैं, तो मैंने सोचा कि शायद यहीं कहीं किसी पड़ोसी के घर चली गई होंगी। मैं वापस अपने रूम में जाने लगा तो मैंने देखा कि मम्मी का बेडरूम अंदर से बंद है। मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो मुझे धीमी आवाज में गाना बजता सुनाई दिया। मैंने सोचा शायद शेखर म्यूजिक के साउंड के बीच 61-62 कर रहा होगा। मैंने की होल से झांक कर देखा। मैंने जो देखा उसमें मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि शेखर ने मम्मी को पूरा सफ़ेद कर दिया था और खुद भी पूरा नग्न था। मेरी मम्मी के सर को दीवार पर तकिया लगाकर दीवार के सहारे अड़ाए हुए था। उस पोजीशन में वह मेरी मम्मी के मुंह में खचाखच अपना केला डालकर मम्मी के मुंह से क्रिकेट खेल रहा था। कुछ पल बाद उसने मेरी मम्मी को उनके घुटनों के बल बैठा दिया था और उनके हाथों को उनके सर के ऊपर पकड़ कर रखा था। वह मम्मी के मुंह को करे जा रहा था और मम्मी बिना हाथ लगा उसके मोटे काले केले को किसी प्यासी जैसे चूस रही थीं। शेखर का केला मेरे केले से कम 2 इंच ज्यादा लंबा और 1 इंच मोटा था। उसका केला हल्का टेढ़ा सा भी था, जो मेरे मम्मी की मुंह को बार बार फाड़ रहा था।
अपना केला वह मम्मी की पपीतों पर थप्पड़ भी मार रहा था। मम्मी भी इससे गर्म हो रही थी। फिर उसने अम्मी की मुंह में थूका और उनको उनके बालों से पकड़कर गाली देते हुए अपने केले को और अंदर तक डालने लगा। मम्मी की सांसें फूलने लगी तो मम्मी ने उसका केला निकालने की कोशिश की। इस पर शेखर ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा और बोला, मुझे सेट करके क्रिकेट खेलना है, ले क्रिकेट खेल। इतना बोलकर उसने फिर से मम्मी की मुंह को लगभग 10 मिनट तक किया। अब शेखर का गर्मा गर्म रस मेरी मम्मी की मुंह में जाने वाला था। मम्मी ने पहले थोड़ा इनकार करना चाहा, पर शेखर ने मम्मी की नहीं सुनी। उसने मम्मी की गर्दन को एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मम्मी के बालों को अपने हाथ में लपेट लिया। उसने अपना केला मेरी मम्मी के गले तक पेल दिया और अपना अपना सारा जूस वहीं छोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मेरे दोस्त का आधा जूस पी लिया और आधा अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। अब मम्मी ने शेखर को बेड पर लिटा दिया और उसके मुंह पर अपनी गुफा रखकर जोर जोर से रगड़ने लगी। मम्मी को देखकर लग रहा था कि वे मानो जन्नत में हैं। वे भी शेखर को गाली देते देते उसके मुंह की सवारी गांठ रही थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।